दिवाली पर प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन के पंजीयन में आरण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब पंजीयन के लिए यह दस्तावेज जरूरी नहीं होगा। इस फैसले से आम जनता को सहूलियत मिलेगी और प्रक्रिया अधिक सरल व तेज होगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के लिए 31 अक्टूबर तक नामांकन कराना अनिवार्य किया गया है। कृषि विभाग ने सभी पंजीकृत किसानों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। नामांकन नहीं कराने पर किसान धान विक्रय से वंचित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने दीपावली पर पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई राहत भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पेंशनरों के खातों में बढ़ी हुई राशि पहुंचेगी। बढ़ोत्तरी की दर और भुगतान की तिथि जल्द ही विभाग द्वारा घोषित की जाएगी। बिलासपुर जिले में मत्स्य पालन आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता का मजबूत आधार बन रहा है। ग्रामीणों और मत्स्य सहकारी समितियों को इससे स्थायी आय का साधन मिला है। सरकार की योजनाओं और प्रशिक्षण से मत्स्य व्यवसाय में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया बल मिल रहा है। दीपावली पर छत्तीसगढ़ सरकार गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। त्योहार के मौके पर पात्र हितग्राहियों को सपनों का घर गिफ्ट किया जाएगा। इस योजना के तहत पक्के मकान का सपना साकार होगा। शासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वितरण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी खुलने जा रही है। इसके लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनटीपीसी इस परियोजना को 68 करोड़ 20 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान देगा। अकादमी से प्रदेश में खेलों को नई दिशा और बढ़ावा मिलेगा। दीपावली और छठ पर्व के दौरान छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस की सख्त निगरानी रहेगी और संवेदनशील क्षेत्रों में चुपके चुपके अधिकारी तैनात रहेंगे। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष गश्त और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने दीपावली पर्व के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है। जारी निर्देशानुसार राज्य के शासकीय कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन अग्रिम रूप से प्रदान किया जाएगा, जिससे वे त्योहार की तैयारियां सुचारू रूप से कर सकें। पीएम जनमन योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर कार्य, योजनाओं के प्रभावी संचालन और जनहित में नवाचार के लिए प्रदान किया गया। जिले की इस उपलब्धि पर प्रशासन और स्थानीय टीम को बधाइयां दी गई हैं। छत्तीसगढ़ को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश में मेडिकल पीजी की 61 नई शासकीय सीटें स्वीकृत की गई हैं। इसके साथ ही अब कुल 377 शासकीय पीजी सीटें उपलब्ध हो गई हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। दिवाली से पहले 210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बड़ी सफलता साबित हुई है। मंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सुरक्षा और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस कार्रवाई से राज्य में शांति और कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को लेकर सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। गांव-गांव में तालाबों का जीर्णोद्धार, जल संवर्धन योजनाएं और वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जन भागीदारी से भूजल स्तर सुधारने के प्रयास जारी हैं। इससे किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है। दिवाली के मौके पर संगिनी ब्रांड के उपहार हैम्पर्स की धूम मची हुई है। बिहान की दीदियों द्वारा तैयार किए गए ये आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स बाजार में लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। स्थानीय उत्पादों से सजे ये उपहार आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। सरकार ने 35 निगम और मंडल अध्यक्षों को मंत्री का दर्जा दे दिया है। इनमें 13 को कैबिनेट मंत्री और 22 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। इस फैसले को राजनीतिक संतुलन और संगठनात्मक मजबूती से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई मौतों के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। राज्य भर में मेडिकल दुकानों से कफ सिरप के सैंपल लिए जा रहे हैं। दवा आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। मुख्यमंत्री राय ने कहा कि भारत की असली पहचान उसकी गुणवत्ता और निरंतर सुधार की क्षमता में है। उन्होंने बताया कि देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। नवाचार, पारदर्शिता और मजबूत नीतियों के जरिए भारत वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। छत्तीसगढ़ व्यापमं ने विभिन्न भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं अप्रैल से शुरू होंगी और चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थी व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की तिथियों के अनुसार तैयारी में जुटने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। सरकार ने तैयारी तेज कर दी है और सभी केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। किसानों के पंजीयन, बारदाना व्यवस्था और तौल मशीनों की जांच का कार्य जारी है। लक्ष्य अनुसार सुचारू खरीदी के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला के गर्भाशय के बाहर पल रहे बच्चे को सफल ऑपरेशन कर जीवनदान दिया। यह राज्य का पहला अनोखा मामला है। डॉक्टरों की कुशलता से मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, जिसे मेडिकल जगत में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है। दिवाली से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। 20 अक्टूबर तक पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे किसानों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिलेगी। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के लागू होने से रायपुर के बाजारों में फिर से रौनक लौट आई है। टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और सरलता बढ़ने से व्यापारी और ग्राहक दोनों उत्साहित हैं। व्यापार में तेजी देखी जा रही है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को नया संबल मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 31 अक्टूबर तक एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराने की अपील की है। यह पंजीयन धान खरीदी योजना के तहत अनिवार्य है। समय पर पंजीयन करने पर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री साय ने दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अक्टूबर माह का वेतन समय से पहले जारी करने का आदेश दिया गया है। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और त्योहारी खरीदारी को लेकर बाजारों में भी उत्साह बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत। राज्य सरकार ने 15 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। साथ ही गन्ना उत्पादकों को 46 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उत्पादन बढ़ाने में सहायक साबित होगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अधिकारियों ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने बस्तर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 2,64,506 रुपये का योगदान दिया है। इस सराहनीय पहल से राहत कार्यों को मजबूती मिलेगी और पीड़ितों परिवारों को बड़ी सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के अवसर पर मत्स्य कृषकों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने 734 मत्स्य कृषकों को 100% अनुदान पर मछली बीज वितरित किया है। इस पहल से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। कृषकों में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कुपोषण के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। लइका घर केंद्रों में बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस पहल से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है, जिससे अभिभावकों में संतोष है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने स्थायी कर्मचारियों के लिए पुलिस के समान संशोधित वेतन पैकेज की मांग की है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए वेतन विसंगति दूर करने की अपील की। कर्मचारियों का कहना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। रायपुर जिले के 744 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब किसानों की फसलों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में 2 बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। वे रायपुर में 3 दिन तक रुकेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इस उपलब्धि से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच बेहतर होने का प्रमाण मिला है। राज्य सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है।